गुड मॉर्निंग। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान देते हुए कक्षा 10 के रसायन विज्ञान विषय से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हुबहू प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं। इसी से कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है, जिसको ध्यान से आप देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ को पिघलाएंगे तो जल बनेगा, जल बनेगा और जल से पुनः इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये गैस में, वाष्प में बदलेगा। गैसीय अवस्था में मतलब वाष्प में बदलेगा। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जिसको तीनों अवस्थाओं में देखा जा सकता है। उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, त्रिक पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, मतलब जल से गैस वाष्प में बदलना, जल को वाष्प में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन पर जल का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन आपको पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, इस पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। जैसे NH3 4NH3 गैसीय अवस्था प्लस O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और ये NO2 गैस बना रहा है प्लस H2O बना रहा है। ध्यान से देखेंगे तो यहां से इन ऑप्शनों में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखना है कि कौन सी अभिक्रिया होगी। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाँ, प्रतिस्थापित हो रहा है। जैसे आप देख लेंगे NH3 है, NH3 में से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर रहा है। तो एक प्रकार का प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया नहीं हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस समीकरण में संयोजन अभिक्रिया का कोई संकेत नहीं है। तीसरा देखेंगे, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो तीसरा इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है, अपचयित हो रहा है पदार्थ। ठीक है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया ये नहीं होगा, चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ABCD करके ए में पहला और चौथा सही है, तो पहला तो सही है लेकिन चौथा गलत है। ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे B नंबर, दूसरा और तीसरा। दूसरा गलत है तो तीसरा ऐसे ही गलत होगा। ठीक। उसके बाद देखेंगे सी में पहला और तीसरा दोनों क्या है? सही है। तो इसलिए दूसरे का C ऑप्शन सही हो जाएगा। D ऐसे ही गलत हो जाएगा। जब आपका उत्तर मिल गया तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? ट्रिक मार देंगे। कभी भी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप जो गलत है उसको छांटते जाएं, लास्ट में आपका जो सही उत्तर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है। यही अच्छा तरीका होता है। उसके बाद देखेंगे, तीसरा प्रश्न दिया है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? दी हुई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे, आयरन Fe सॉलिड स्टेट में H2O, हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करता है, H2O जल से अभिक्रिया करके Fe3O4 बना रहा है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ऑक्सीजन से कभी भी अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीकृत होगा ही। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जल अपचयित हो रहा है। क्या जल अपचयित हो रहा है? वास्तव में जल अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा भी सही हो जाएगा। उसमें देखेंगे तीसरा, जल अपचायक के रूप में कार्य करना, नहीं, अपचायक के रूप में काम नहीं कर रहा है। चौथा, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है कि जल से ऑक्सीजन निकल करके
आयरन से अभिक्रिया कर ले रहा है। तो इसमें देखेंगे पहला में पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तीसरा तीसरा गलत है, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। सी में देखेंगे सी पहला दूसरा और चौथा, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब आपका ऑप्शन उत्तर सही मिल गया तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी, तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इससे एक ही क्वेश्चन से कई कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? तो ऊष्माक्षेपी के मतलब आप जानते हैं कि जब दो या दो से कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है, ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे श्वसन हो गया, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्माक्षेपी ये श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, बिना बूझे हुए चूने के साथ जल के साथ अभिक्रिया, तो पहला सही होगा। जब भी आप जल में बिना बुझा हुआ चूना रखते हैं तो उससे ऊष्मा हीट निकलता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? एक अम्ल का तनुकरण, एक अम्ल का तनुकरण, ये नहीं होगा। एक अम्ल का तनुकरण, इसमें कोई चर्चा नहीं है। तीसरा देखेंगे जल का वाष्पीकरण, जल का तो वाष्पीकरण होगा नहीं, ठीक है, इसमें ऊष्मा विक्षेपित होगा, जल का वाष्पीकरण नहीं होगा। एक मिनट, तो पहला सही होगा, एक अम्ल का तनुकरण। एक मिनट, चौथे का दूसरा एक अम्ल का तनुकरण, ये भी सही हो जाएगा। जल का वाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है, जल का वाष्पीकरण। कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, ये भी कपूर का इसमें चर्चा ही नहीं है। तो ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या दिया है। पांचवें प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। पच्चीस ml जलयुक्त ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए, बी तथा सी बीकरों में क्रमशः NaOH, ए, बी और सी, ये मान लीजिए 3 बीकर है। पहले में क्या है? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, ठीक है। और इसमें क्या है? Cu कॉपर सल्फेट है, CuSO4। इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड नमक है, NaCl, साधारण नमक जिसको बोलते हैं। तीनों बीकर में पहले में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है, नमक है, मिलाया गया है। यह प्रेषित किया गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों के ताप में वृद्धि किया। बीकर ए और बी में ताप में वृद्धि कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के उपरांत जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी किया जा रहा है, टेम्परेचर में क्या किया जा रहा है? कमी किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ध्यान से समझेंगे, बीकर ए तथा बी के ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न होगा। ए और बी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न होगा। जब ए और बी को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर की तरफ निकलेगा ही, तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम तो होगा ही, तो पहला सही हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, दूसरा नंबर बीकर ए तथा बी में उष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। जब ऊष्माक्षेपी हो गया तो उष्मा शोषी नहीं ना होगा, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरा देखेंगे, बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो सी में इसको सी को गर्म नहीं किया जा रहा, तो कहां से ऊष्माक्षेपी होगा? चौथा क्या होगा? बीकर सी में उष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ।
उष्मा शोषी प्रक्रम। हाँ तो सही बात है, इसमें टेम्परेचर को जब कम करेंगे तो बाहरी वातावरण से उष्मा को क्या करेगा करेगा वो पात्र अवशोषित करेगा। जैसे तो इसलिए चौथा सही हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं केवल एक सही है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में पहला और चौथा सही है, केवल दो सही है, ये भी गलत है। तीसरा और दूसरा और तीसरा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। बच क्या रहा है? सी बच रहा है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, आगे पढ़ते हुए चलेंगे। इन सब क्वेश्चनों से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है, हल्के जामुनी रंग का होता है, अतः अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण से सही है? तो इसमें देखेंगे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एक अम्लीय है जो कि FeSO4 एक ऑक्सीकृत करता है, और उसके बाद FeSO4 एक ऑक्सीकारक है, ये गलत होगा। दूसरा गलत होगा। तनुता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, अभिक्रिया नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया क्यों नहीं है? KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में रंगहीन यौगिक का अपघटित होता है, ये गलत है। तो इस तीनों चारों ऑप्शनों में ABCD में BCD गलत है, तो ऑप्शन ए बच रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा उस प्रश्न का? कि KMnO4 एक ऑक्सीकारक है तथा FeSO4 ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, इसलिए आगे देखेंगे। सातवां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या करना है? छांटना है। तो ध्यान से देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया तो PbCuSO4 PbCuSO4 PbCuCl2 कॉपर, इसमें क्लोरीन, क्या ये Cu Pb से अभिक्रिया कर रहा? ये सरासर गलत है। यहाँ पे कॉपर अकेले बाहर की तरफ निकल जा रहा है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। Na2SO4 Na2 सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर BaSO4 अभिक्रिया कर रहा है क्लोरीन NaCl क्लोरीन। दूसरा ध्यान से देखेंगे तो ये लग रहा है कि हाँ सातवें का ये आपका दूसरा नंबर, दूसरा अभिक्रिया सही है। जैसे सोडियम किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, और बेरिलियम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा देखते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया है, तो ये होगा नहीं क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है। NH4 ये भी गलत है। आपके चारों विकल्पों में से देखेंगे केवल दो सही है, तो इस ए में 2 और 4 सही है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, और सही क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि आठवां प्रश्न क्या दिया है। आठवां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? वह स्लेटी क्यों हो जाता है? देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर बनता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से ये गलत होगा, ऊर्ध्वपातित नहीं होता है कोई पदार्थ इसमें। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन के गैस के अपघटन से ये भी गलत होगा। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से ये भी गलत होगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आठवें का इसमें देखेंगे, आठवें का ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से वो स्लेटी कलर का हो जाता है। आगे देखेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़ते चलें। इसमें
ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर उसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्न निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा उनके विलयन बनने के लिए सत्य है? तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो चूने को जब बिना बुझा हुआ चूना पानी में डालते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसमें नहीं होता, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है। तो आ वाला गलत हो जाएगा। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सत्य होगा। दूसरा सत्य होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तीसरा क्या है? परिणाम विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है। तो आप जानते हैं कि जब किसी विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, विलयन जो तैयार होगा क्षारीय प्रवृत्ति का, अम्लीय प्रवृत्ति का नहीं होगा। तो वास्तव में आप जानते हैं कि जब चूने पत्थर को बिना बुझा हुआ चूना पानी में डालते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। परिणामी विलयन पीएच 7 से कम होगा, ये गलत होगा। अम्ल कभी हो ही नहीं सकता है। चूना क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा यहाँ पे इस अभिक्रिया के दौरान। तो देख रहे हैं इसमें आपका पहला और चौथा गलत है। तो पहला इस ए ऑप्शन में है, पहला ए ऑप्शन में है, तो ये तो गलत होगा ना। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देखेंगे कि दूसरा आपका सही क्या है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो 9वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? बेरिलियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरिलियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? बेरिलियम क्लोराइड, BaCl2, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद साथ अभिक्रिया करता है, बेरिलियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? क्या विस्थापन अभिक्रिया होगा? तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया ये नहीं होगा, ये अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। दूसरा सही हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया होगा? संयोजन कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद नहीं कर रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, BaCl2 प्लस NH3। आगे देखेंगे 11 नंबर क्या कह रहा है? जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन से मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोलर अनुपात कितना होता है? जैसे आप जानते हैं कि जल का H2O होता है सूत्र, उसके बाद जल का विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन कितना होता है और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत इसमें मोलर अनुपात पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन का देखेंगे, कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार या निश्चित अनुपात का नियम के अनुसार अभिक्रिया के पूर्व जितना अनुपात होता है अभिक्रिया के उपरांत ही उतना ही क्या होता है? अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के देखेंगे कि 1 परमाणु, तो 2 संबंध है 1 हो जाएगा। कौन सा अनुपात होगा? 2 संबंध है 1 हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या प्रक्रम बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण,
सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ये गलत हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं होगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तो कभी भी शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातित होता है तो उसमें ऊष्मा को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शुष्क बर्फ। ठोस CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जब ये सॉलिड अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, जब भी ये खुले वातावरण में इसको छोड़ते हैं तो ये अपने आसपास के ऊर्जा को, उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए ये उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कभी तनुकरण से ये उष्मा शोषी नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा क्या करा है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये सही हो जाएगा। जलवाष्प का संघनन, जलवाष्प का संघनन से इसमें कोई उष्मा का अवशोषण नहीं होता, उष्मा बाहर की तरफ निकलती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया प्रक्रम होता है। जल का वाष्पीकरण से, जब का जल का वाष्पीकरण होता है तो वहाँ शीतलता उत्पन्न होती है और वहाँ पे उष्मा शोषी प्रक्रम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि आपका पहला और तीसरा गलत है, तो पहला और तीसरा गलत है तो इसमें ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा और इसमें ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। कौन सा बच रहा है, ऑप्शन डी बच रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला 13 नंबर क्या कह रहा है कि जलीय पोटेशियम आयोडाइड, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया डाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। लेड सल्फेट, लेड एसिटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेड सल्फेट नहीं होगा, लेड एसिटेट 13 का बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का बी। ठीक है, आगे देखेंगे। 14 नंबर क्या कह रहा है, तेल के नमूने को, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त की जाती है। कौन सी, तेल के नमूने के लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि का बनाए रखने के लिए में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। गैस प्रयुक्त होने के लिए पूछ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम तथा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका, हीलियम तथा, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। आप जानते हैं कि हीलियम तथा नाइट्रोजन तो अभिक्रिया नाइट्रोजन अभिक्रियाशील नहीं होता है, लेकिन इस तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए हीलियम तथा अथवा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, पोटेशियम 2KClO3 सॉलिड स्टेट ऊष्मा उत्प्रेरक के रूप में ऊष्मा दिया जाता है, KCl और ऑक्सीजन बाहर की तरफ मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, अभिक्रिया को देख करके पहचानना है। ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये वियोजन अभिक्रिया दिखाई दे रहा है। यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्माक्षेपी निकलने का संपन्न होती है, ये भी गलत है। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये गलत है, ऊष्मा बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच क्या रहा है, ऑप्शन ए बच रहा है, 15 का ए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं।
एक गैस सिलेंडर के निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, ये कभी भी मॉलिक्यूल को पास पास हाई प्रेशर दे करके किया जाता है, तो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, वो एक तरह से भौतिक अभिक्रिया यानी भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और वायु का द्रवीकरण, ये कभी भी ये भौतिक परिवर्तन होता है। चीनी के प्याले में घुले खुले में पेट्रोल रखना, चीनी की प्याले में खुले में पेट्रोल, ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि द्रव से गैस में जब ये पेट्रोल बदल जाएगा तो पेट्रोल को पकड़ करके पुनः वो उस गैसीय अवस्था को पुनः लिक्विड में नहीं चेंज किया जा सकता है। तो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ठीक है, उच्च ताप पर, तो उच्च ताप पर ये कॉपर किस में परिवर्तित हो जाएगा, कॉपर की तार, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना, एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्था को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। H2 क्या लिक्विड फॉर्म में होता है हाइड्रोजन? ये गलत है। हाइड्रोजन गैसीय, H2 गैसीय अवस्था में होता है, ये पहले ही गलत हो गया। दूसरे के बारे में देखेंगे, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में लेकिन ऑक्सीजन लिक्विड अवस्था में नहीं होता है, ये भी गलत है। उसमें सी नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन गैस अवस्था, ऑक्सीजन गैस अवस्था, और हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, और ये H2O लिक्विड में, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये गलत हो जाएगा। H2O गैसीय अवस्था में होता है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं अवस्थाओं में सही संकेत चिन्ह को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन तो गैस में होगा, ऑक्सीजन भी गैस होगा, तो ये जल जो होगा H2O गैस अवस्था में नहीं बनेगा, क्योंकि वो द्रव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था और जल का निर्माण होगा तो लिक्विड अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नहीं, कंट्राडिक्ट क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है। तो कभी भी वो गैस में होंगे, गैसीय अवस्था हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, वो गैसीय अवस्था वाष्प के रूप में परिवर्तन होंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पलर में देखेंगे कंट्राडिक्ट है थोड़ा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर में ये डी ऑप्शन सही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अठारह नंबर ध्यान से देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ऊष्मा देने पर यहाँ पे एरो कैंसिल हो गया, ये वियोजन अभिक्रिया है, आपको संयोजन ज्ञात करना, ये गलत हो जाएगा। MgO H2O से अभिक्रिया करके MgOH का ट्वाइस बना रहा है, ये भी गलत होगा, ये सही कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तीसरा देखिए एल्युमिनियम, ये भी गलत हो जाएगा। और ये जो होगा संयोजन अभिक्रिया, एक मिनट देखते हैं, एक मिनट वो देखेंगे इसको, ये दूसरा संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। और तीसरा दूसरा तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तीसरा भी संयोजन अभिक्रिया होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तीसरा भी संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। और ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जा रहा है। तो इसमें दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो इसमें देख रहे हैं ए गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, बच क्या रहा है डी वाला, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान से आप देखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और परीक्षाओं में इसे पूछे जा रहे हैं, और आने वाले समय में भी ऐसे प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।